हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग CAA पर चर्चा करेंगे। CAA क्या है? इसका जो पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसे कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। यह एक नागरिकता देने का कानून है। यह कानून 11 मार्च 2024 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस कानून में है क्या? इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित अल्पसंख्यकों का नागरिकता देने का कानून है। इन अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में पीड़ित थे और वहां से अपनी जान बचा के सुरक्षा के लिए भारत आ गए, इन लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का यह कानून है। इसमें मुस्लिमों को नहीं रखा गया है। तो यह प्रश्न उठता है, मुस्लिमों को क्यों नहीं रखा गया? चूंकि यह उन देशों से आए हुए लोगों की बात हो रही है जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और उनके साथ वहां कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये अल्पसंख्यक वहाँ बहुत ही बुरी स्थिति में थे और वहाँ धर्म परिवर्तन, तमाम अन्य तरह के अत्याचार इन पे हो रहे थे और इन्हें अपना जीवन बचाना मुश्किल हो गया था। इसलिए भाग करके भारत आए और भारत में शरण लिए। तो लंबे समय से भारत में रह रहे थे, तो इन्हें भारत की नागरिकता देना आवश्यक था, क्योंकि आज़ाद जब देश का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान और भारत का जब निर्माण हुआ था धर्म के आधार पे, तो उस समय भी गांधी जी ने कहा था कि यदि कोई हिंदू पाकिस्तान में रह जाता है, वहाँ कोई दिक्कत होगी तो भविष्य में आपके लिए भारत के दरवाजे खुले रहेंगे। तो इसलिए यह कानून लाया गया और 1 मार्च 2024 को लागू कर दिया गया। यह कानून आया कब? नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। जो नागरिकता अधिनियम कानून 1955 है, उसमें संशोधन किया गया तथा 9 दिसंबर 2019 को यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 9 दिसंबर 2019 को CAA लोकसभा में पारित हुआ और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में भी पारित हो गया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई, जिससे यह कानून बन गया और 11 मार्च 2024 को पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। इसमें उन अल्पसंख्यक नागरिक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहां से भागकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए, उन नागरिकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। जो अल्पसंख्यक उन देशों में थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई, इनको नागरिकता देने का यह इसमें प्रावधान किया गया है। यानी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं, रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नोट करने की यहाँ यह भी बात है कि यह अधिनियम जो है असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा।
यानी जो यह नागरिकता देने का विधेयक है यह असम में, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों की से लागू नहीं किया गया है। यहाँ पर छठवीं सूची के तहत इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। यहाँ की जो आदिवासी क्षेत्रों की जो जनसंख्या है उसमें बदलाव न होने पाए, इसलिए वहाँ पे इसे लागू नहीं किया गया, वहाँ पे इसे लागू नहीं किया गया। यह लागू इन क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण भारत में लागू है। अब यह अधिनियम पर प्रश्न उठ रहे हैं कि मुस्लिमों को क्यों नहीं इसमें रखा गया। तो भारत सरकार का कहना है कि चूंकि यह बहुसंख्यक मुस्लिम देशों के उन लोगों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है जो वहां प्रताड़ित थे, जिन पे व्यापक अत्याचार हो रहे थे, जिनकी ठीक ठाक संख्या थी लेकिन उनकी संख्या वहां नगण्य के बराबर हो गई वहां के सरकारों के अत्याचार से और वहां अन्य आतंकी समूहों के अत्याचार द्वारा। तो वहां के लोगों का जीना दुभर हो गया, जीवन मुश्किल हो गया था, इसलिए वो भारत आके अपना शरण लिए। तो इन लोगों को नागरिकता देना भारत का दायित्व है, कर्तव्य है, और यह कमिटमेंट गांधी जी द्वारा भी 47 में किया गया था। तो भारत सरकार ने इस अधिनियम द्वारा उन अल्पसंख्यक समूहों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का नियम बनाया, जिससे वो भारत में गरिमापूर्ण जीवन निर्वाह कर सके। अब यहाँ यह भी प्रश्न उठ रहा है कि जब विधेयक 2019 में बन गया तो इतना समय क्यों लगा लागू करने में। तो लागू करने में देरी के कारण विरोध प्रदर्शन, कोरोना संकट और कोरोना वैक्सीनेशन। तो जब ये कानून पास हुआ तो दिल्ली के शाहीन बाग में व्यापक प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसके कारण विधेयक को लागू करने के लिए समय टाला गया। तभी कोरोना का संकट आ गया, विश्व महामारी, जिससे संपूर्ण विश्व प्रभावित हो गया। उसके कारण भी इसे लागू करने में देरी हुई। फिर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुए, उसके कारण भी इस अधिनियम को लागू नहीं किया जा सका और अब इसे 11 मार्च 2024 को लागू कर दिया गया। यह जो अधिनियम है किसी की नागरिकता लेने का अधिनियम नहीं है, बल्कि देने का अधिनियम है। यहाँ जैसे बार बार कुछ समुदाय द्वारा प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि नागरिकता मुस्लिमों की छीन जाएगी, तो ऐसी बात इस अधिनियम में नहीं है। यह अधिनियम सिर्फ उन अल्पसंख्यक समूहों को जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अपनी बुरी स्थिति में थे और जीवन बचाकर भारत आए, उन्हें नागरिकता देने से संबंधित है, ना कि किसी की नागरिकता को छीनने से संबंधित। तो यह अधिनियम जो था यह जरूरी था और यह अधिनियम लागू होने से जो भारत में ये जो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, पारसी जैसे जो समूह है वहां से अपना जीवन बचाकर भारत में शरण लिए हुए हैं, उनको यह नागरिकता प्रदान हो जाएगी और वह भारत में एक बेहतर जीवन के साथ अपना जीवन का निर्वाह कर सकेंगे। आज का जो यह टॉपिक था ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षाओं में ये टॉपिक आ सकता है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, देख लीजिएगा। इसी के साथ अब मैं इस टॉपिक पे अपने विषय को समाप्त करता हूँ। अगले दिन फिर आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।